आज का टॉपिक है शक्ति। शक्ति समाज को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। तो इसके बिना समाज में शांति, सुरक्षा, खुशहाली, न्याय की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यह मानव जीवन से जुड़ा ऐसा तत्व है जो दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह हमेशा संबंधों पर आधारित होती है, द्विपक्षीय होती है और इसके लिए मान्यता की आवश्यकता होती है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। तो शक्ति के अनेक स्रोत होते हैं। इसमें मुख्य रूप से संगठन, बाह्य साधन, ज्ञान एवं आकार आदि होते हैं। अलग अलग विद्वानों ने शक्ति के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो व्यवहारिक रूप में हम लोग व्यवहार में बल, प्रभाव को शक्ति का प्रकार मानते हैं। परिभाषा के हिसाब से देखें तो सेर्जन बार्गर के मतानुसार शक्ति जो है दूसरों पर अपनी इच्छा लादने और आज्ञा का पालन न करने पर उनके विरुद्ध प्रभावशाली कार्रवाई करने की क्षमता, ये शक्ति है। उसी प्रकार नेक्स्ट विद्वान है R.N. टोनी। इसके अनुसार शक्ति जो है एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह से वह इच्छा करता है ना। एक व्यक्ति या समूह की क्षमता मतलब एक व्यक्ति जिस तरह से इच्छा करता है और उस शक्ति का वो प्रयोग करता है। नेक्स्ट विद्वान है एलन आर बॉल। राजनीतिक शक्ति दूसरों के व्यवहार को किसी प्रकार की शक्ति की धमकी देकर कार्य कराने की क्षमता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति मानव जीवन का एक जटिल तत्व है। तो इसका प्रयोग द्विपक्षीय है, इसके पीछे मान्यता होती है और यह परस्पर संबंधों पर आधारित होती है। तो हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं, निष्कर्ष नहीं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि शक्ति जो है परस्पर संबंधों के आधार पर दूसरों को प्रभावित कर अपने हितों को साधने का वैध माध्यम है जिसके पीछे मान्यता का समर्थन होता है। नेक्स्ट है शक्ति की विशेषताएं। तो शक्ति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है ना, जिसमें पहला पॉइंट है शक्ति संबंधों पर आधारित होती है। लासवेल और कल्पलैन ने शक्ति की व्यापक व्याख्या की है ना। तो वे इसे संबंधात्मक मानते हैं और वे मानते हैं कि शक्ति जो है सहयोग और समर्थन से ही प्राप्त होता है। बिना समर्थन के, बिना सहयोग से हम लोग शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में लासवेल अपना तर्क देते हैं कि शक्ति जो है एक अंतर मानवीय संबंध है। जिनके पास शक्ति होती है वह उन्हें दी गई होती है। वह तभी तक शक्तिशाली बने रहते हैं जब तक उनको शक्ति को मतलब उनकी शक्ति को दूसरों की स्वीकृति प्राप्त रहती है ना। जब हमारे पास पावर रहेगी, शक्ति रहेगी, तभी ना हम दूसरों पर मतलब दूसरों से हम लोग अपना काम करवा सकते हैं। अगर पावर ही नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं करवा सकते हैं। और हमारे पास शक्ति तब तक बने रहती है जब तक दूसरों का हमको सहयोग और समर्थन प्राप्त हुए रहता है। और जिस दिन समर्थन और सहयोग खत्म हो जाती है उस दिन हमारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। तो फ्रेडरिक ने इसे दूसरे तरह से परिभाषित करते हुए कहा कि शक्ति एक अधिकार नहीं वरन एक संबंध भी है। दूसरा पॉइंट है यह द्विपक्षीय धारणा है। शक्ति की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि वह एक द्विपक्षीय धारणा है। तो शक्ति में सामान्यतया यह पाया जाता है कि एक पक्ष प्रभाव जमाता है और दूसरा पक्ष जो है प्रभावित होता है ना। तो एक पक्ष जो है बल प्रयोग करके दूसरों को प्रभावित करता है और इसमें अनिवार्य रूप से दो पक्ष पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शासक और शासित है ना। जो शासक होते हैं क्या करते हैं, शासितों पर अपना रोक जमाते हैं या उस पर शासन करते हैं।
नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, या स्थिति से संबंधित होती है, या स्थिति से संबंधित होती है। तो शक्ति जो है अस्थाई नहीं होती है ना। यह समय के अनुसार, सिचुएशन, परिस्थिति, हालातों के अनुसार चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। और तो कई बार एक ही पद पर दो व्यक्ति अलग अलग पर रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव में भी अंतर रहता है। फॉर एग्जाम्पल से, जैसे कि इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो उस टाइम उसका शक्ति का पता चलता है। मतलब एक ही चीज़ का प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव जो है अलग अलग होगा उन शक्तियों का, ठीक है। किसी लोग ज़्यादा वोट देंगे, किसी को कम देंगे, तो ये उसका शक्ति पर डिपेंड करता है, उसका व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मूल रीज़न है तत्कालीन हालात, मतलब उस टाइम सिचुएशन कैसा रहेगा उस हिसाब से भी डिपेंड करता है, और उसकी परिस्थितियाँ कैसे रहेगी, है ना, और उस शक्तिशाली व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, ठीक है। तो परिस्थितियों की भी भूमिका बहुत बेहद कमज़ोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह अमूर्त है, मतलब ये दिखाई नहीं देता है शक्ति, ठीक है। तो शक्ति का यह प्रमुख विशेषता है कि यह अमूर्त होती है, मतलब इसका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता है, इसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, सोच कल्पना कर सकते हैं कि उसके काम को देख के कि हाँ उसके पास इतना शक्ति है, पावर है, उस पावर को सदुपयोग कर रहा है, मतलब गलत उपयोग कर रहा है कि सही उपयोग कर रहा है, मतलब हम लोग अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य। तो शक्ति का प्रदर्शन सदैव उद्देश्य होता है। यदि इसका प्रदर्शन बिना किसी उद्देश्य के बार बार किया जाएगा तो यह प्रभावहीन हो जाएगी। उद्देश्य न केवल शक्ति को लक्ष्य देते हैं, बल्कि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी अधिक संगठित एवं सहयोगी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति के लिए मान्यता अनिवार्य। तो शक्ति का यह प्रमुख विशेषता है कि शक्ति के लिए मान्यता जरूरी है, मतलब जो लोग डाकू है, अपराधी है, ठीक है, उनकी शक्ति उसको हम लोग शक्तिशाली नहीं मान सकते, क्योंकि उसे मान्यता नहीं मिली होती है और ना ही उसकी शक्ति को वैध होती है ना, सही तरीके की होती है। क्योंकि डाकू अपराधी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी को भी मार सकता है ना, इससे जान ले सकता है, जो कि गलत है। तो राज्य की शक्ति जो है वैध होती है ना, सही होती है। राज्य को नागरिक समाज का समर्थन, स्वीकृति होती है, और साथ ही अन्य राज्यों की भी मान्यता मिली होती है। और यही कारण है कि राज्य अपने क्षेत्रों में लोगों को नियंत्रित करती है और अनुशासित रखती है। तो राज्य के पास यह शक्ति नहीं होगी, है ना, अगर राज्य के पास यह शक्ति नहीं होगी तो वह कभी भी राज्य को संगठित समुदाय के नहीं बना सकती है। उसके स्थान पे क्या बना सकती है, अनियंत्रित भीड़ ही बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति का केंद्र बिंदु। तो शक्ति राजनीति का अहम तत्व है। बिना शक्ति के राजनीति में सफलता पाना मुश्किल है। यही कारण है कि मॉर्गेनथाउ, फ्रेडरिक लासवेल ने इसे राजनीति का केंद्र बिंदु माना है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों को प्रभावित करना। तो शक्ति की यह प्रमुख विशेषता है। राजनीति शास्त्र के अनेक विद्वान जैसे वियर, मॉर्गेनथाउ आदि, है ना, ये शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता को शक्ति माना है।